जंग और इमरजेंसी में ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है। फौजी अदालतों में ट्रायल की मिसालों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जस्टिस मुनीब अख्तर के फौजी अदालतों में सर्विलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ दरखास्तों पर रिमार्क्स। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। क्या अंदरूनी ताल्लुक जोड़ा जा रहा है? जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि कैसे तयन होगा कि मुल्जिमान का आम अदालतों में ट्रायल होगा या मिलिट्री कोर्ट्स में, कौन तय करेगा? मुल्जिमान पर गठजोड़ से आर्मी एक्ट का इत्तलाक होता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि माजी की ऐसी मिसालों के अलग हकाइक, अलग वजूहात थी। फौजी अदालतों में सर्विलियंस का ट्रायल शुरू नहीं हुआ, अपने बयान पर कायम हूं। अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में बयान। कहा, अभी जो कार्रवाई चल रही है वो फौज के अंदर से मुआवनत के इल्जाम की है। फौजी अदालतों में सर्विलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ दरखास्तों पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आपके बयान पर यकीन है। चेयरमैन PTI के वकील उजैर भंडारी के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। DG ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया। कहा, पार्लियामेंट भी आईनी तरमीम के बगैर सर्विलियंस के ट्रायल की इजाज़त नहीं दे सकता। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने भी सर्विलियंस का ट्रायल चैलेंज कर दिया। दरखास्त को नंबर लगाने का मुतालबा। जिना हाउस जलाओ घेराव समेत 5 मुकदमात। चेयरमैन PTI की अबूरी जमानतों में 7 जुलाई तक तौसी। अली मकान ने अबूरी जमानत की दरखास्त वापस ले ली। ATC लाहौर ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। अस्करी टावर जलाओ घेराव और हमला केस। असद उमर की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर IG के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माजरत कर ली। अदालत में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी का जो तासुर बना उस पर शर्मिंदा हूँ। अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकता। IG ने मुलव्वस अहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस इंचार्ज कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल को शो कॉज नोटिस जारी। चलो चलो दुबई चलो की चार्टर फ्लाइट चल रही है। हर सियासी फैसले लंदन और दुबई में करते हैं। शेख रशीद का ट्वीट। कहा, जो पैदाइशी नाअहल हों उनकी नाअहली 5 साल होने से फ़र्क नहीं पड़ता। तमाम आईनी तरामीम गैर आईनी हैं। इसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। 12 अगस्त रेड लाइन है। किसी को नहीं मालूम कि उसके बाद क्या होगा। लाखों आज़मीन हज का फरीज़ा अदा करने में मसरूफ। आज़मीन हज रात मिना में क़याम के बाद मैदान अरफात की जानिब रवाना। ज़िक्र व अस्कार जारी। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन नमाज ज़ोहर और असर की एक साथ अदायगी करके नमाज मगरिब तक मैदान अरफात में वकूफ़ करेंगे। उसके बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। खुतबा हज शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद देंगे। खुतबा हज का 20 ज़बानों में तर्जुमा किया जाएगा। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स आज़ाद। औरंगी टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर शहरी कत्ल। सेक्टर 11.5 में सब्जियों का ताजिर मंडी जाने के लिए निकला। शनाख्त 48 साला नसीम के नाम से हुई। तू की जाने यार अमीरा रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।